वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने हज पॉलिसी 2025 का ऐलान कर दिया है। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक होगी। कुरानदाजी 6 दिसंबर को की जाएगी। सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50-50% होगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक होगी। हज कुरानदाजी 6 दिसंबर को की जाएगी। सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50-50% होगा। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने हज पॉलिसी 2025 का ऐलान कर दिया। कहा कि हज अखराजात की वसूली 3 किस्तों में की जाएगी। दरखास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। कुरानदाजी में नाम निकलने पर 4 लाख और बकिया रकम हज पर जाने से पहले जमा कराना होगी। पहली किस्त वापस लेने की सूरत में 50,000, जबकि तीसरी किस्त जमा न कराने की सूरत में 2 लाख रुपए की कटौती होगी। 10 फरवरी के बाद ना जाने की सूरत में बकिया रकम वापस नहीं होगी। वफाकी वजीर का कहना था कि मुकम्मल हज पैकेज 10,75,000, जबकि कम अरसे का हज पैकेज 11,75,000 रुपए का होगा। सरकारी हज स्कीम में स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 5,000 का कोटा मुख्तस होगा। 12 साल से कम उम्र और बीमार अफराद को हज की इजाज़त नहीं होगी। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान से जाने वाले मुआमनीन के लिए अरबी ज़बान का जानना लाजमी होगा। पासपोर्ट के इजरा में ताखीर का मामला। डीजी पासपोर्ट ने कायमा कमेटी दाखिला को 15 दिसंबर तक पासपोर्ट बैकलॉग खत्म करने की यकीन दहानी करा दी है। कमेटी को ब्रीफिंग में बताया गया 20 साल पुरानी मशीनें टारगेट पूरा करने की सलाहियत नहीं रखती। फास्ट ट्रैक कैटेगरी में बैकलॉग मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका। इस्लामाबाद से आदत तनोली की रिपोर्ट देखिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला में अरकान कमेटी की तनकीद। डीजी पासपोर्ट ने 15 दिसंबर तक पासपोर्ट बैकलॉग खत्म करने की यकीन दहानी करवा दी। कायमा कमेटी दाखिला का इजलास चेयरमैन राजा खुर्रम नवाज की जेर सदारत हुआ। कमेटी अरकान का कहना था कि लोगों को 10-10 माह से पासपोर्ट नहीं मिल रहे। डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ने ब्रीफिंग में बताया कि बैकलॉग की बड़ी वजह फंड्स की कमी, पुरानी मशीनों और पेपर्स की अदम दस्तयाबी है। कोरोना के बाद पासपोर्ट की डिमांड में इजाफा हुआ। जर्मनी से नए प्रिंटर्स मंगवा कर काम शुरू कर दिया गया है। ओहदा संभालने पर 15 लाख का बैकलॉग मिला, जो अब 2,20,000 रह गया है। चेयरमैन कमेटी ने मेंबरान असम्बली के ताखीर के शिकार पासपोर्ट 1 रोज में जारी करने के अहकामात दे दिए। सेक्रेटरी दाखिला ने कमेटी को बताया फंड्स के लिए भेजी गई समरी भी वजारत खजाना ने मुस्तरद कर दी है। कमेटी ने आइंदा इजलास में वजारत खजाना हुकाम से ब्रीफिंग तलब कर ली। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी का डाटा मांग लिया। अरकान की जानिब से सख्त सवालात पर आईजी गुस्से में आ गए। चेयरमैन कमेटी बोले कि अगर यूनिफॉर्म न पहनी होती तो इजलास से उठाकर बाहर भेज देता, लेकिन वर्दी पर लगे झंडे की इज्जत की परवाह की है। रिपोर्ट। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। आईजी की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। कमेटी अरकान की आईजी पर सवालात की बौछार। किसी ने पूछा सजा दिलवाने के अदाद शुमार क्या हैं। कोई बोला यहाँ डकैत को 2-4 माह से ज्यादा सजा नहीं होती। तनकीद के जवाब में आईजी इस्लामाबाद बोले पुलिस तो इस्लामाबाद पर यलगार और हमलों को रोकने में लगी रही। चेयरमैन कमेटी ने यलगार का लफ्ज कहने से रोका तो आईजी गुस्से में आ गए। बोले क्या सवालों के जवाब न दूं। चेयरमैन कमेटी बोले आईजी साहब इस वक्त इस्लामाबाद के थानों में जाने से डर लगता है। आईजी बोले सर क्या इस बयान को ऑब्जर्वेशन समझा जाए। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि बिल्कुल शहर में आपके बारे में ठीक राय है। चेयरमैन कमेटी बोले मिनिस्टर और सेक्रेटरी साहब भी इस लहजे में बात नहीं करते जैसे आपने की। आपने यूनिफॉर्म न पहनी होती तो मैं आपको मीटिंग से उठाकर बाहर भेज देता। आप हमारी इज्जत नहीं करते, लेकिन हमें आपकी वर्दी पर लगे झंडे की इज्जत की परवाह है। आईजी इस्लामाबाद बोले आप हमारे लिए मोतबर हैं। मेरा बिल्कुल वो कहने का मतलब नहीं था। गैर कानूनी VPN से हसास डाटा और गैर कानूनी मवाद तक रसाई मुमकिन। PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPNs को ब्लॉक करने का सिलसिला शुरू कर दिया। PTA अब तक 20,500 के लगभग VPNs रजिस्टर्ड कर चुकी है। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क करार ब्लॉक करने का सिलसिला शुरू। PTA में अब तक 20,500 से ज्यादा VPNs रजिस्टर हो चुके हैं। गैर रजिस्टर्ड VPN को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक किया जा रहा है। जराये के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी VPN से हसास डाटा और गैर कानूनी मवाद तक रसाई मुमकिन है। गैर रजिस्टर्ड VPNs को व्हाइट लिस्टिंग के लिए आर्जी तौर पर ब्लॉक किया जा रहा है। चीन, रूस, ईरान, तुर्की और दीगर ममालिक ने गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक कर रखे हैं। UAE, कतर, सऊदी अरब भी गैर रजिस्टर्ड VPNs को ब्लॉक करते हैं। PTA ने साल 2010 में VPNs के रजिस्ट्रेशन का आगाज किया था। जराये के मुताबिक
1422 से जायद कंपनियां अब तक VPNs रजिस्टर्ड करवा चुकी हैं। PTA VPNs की वाइट लिस्टिंग के अमल को तेज करना चाहता है। जराये का कहना है कि कुछ ममालिक सिर्फ बिजनेस इस्तेमाल के लिए VPNs की इजाजत देते हैं। पाकिस्तान में बिजनेस इस्तेमाल के लिए VPN पर कोई पाबंदी नहीं। सारिफीन की जानिब से फ्री VPNs के इस्तेमाल में मुश्किलात की शिकायत का तर्जुमान PTA की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। सूबों को बजट सरप्लस के लिए अहदाफ और IMF को ब्रीफिंग के लिए वर्किंग तैयार कर ली गई है। पंजाब के अलावा दीगर सूबों ने रवा माली साल की पहली तिमाही के दौरान बजट सरप्लस दिया। IMF वक्त मुआशी अहदाफ का जायजे के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है। आज से मुज़ाकरात शुरू होंगे। सूबों को बजट सरप्लस के लिए अहदाफ और IMF की ब्रीफिंग के लिए वर्किंग तैयार। IMF वक्त इस्लामाबाद पहुंच गया। दस्तावेज के मुताबिक पंजाब के अलावा दीगर सूबों ने रवा माली साल की पहली तिमाही के दौरान बजट सरप्लस दिया। जुलाई से सितंबर के दौरान पंजाब हुकूमत का खसारा 160 अरब रुपए रहा। जुलाई से सितंबर तक पंजाब हुकूमत की आमदन 866 अरब और अखराजात 1026 अरब रहे। गुज़िश्ता माली साल की पहली तिमाही में पंजाब हुकूमत का खसारा 28 अरब रुपए रहा था। वजारत खजाना की दस्तावेज में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक को 103 अरब सरप्लस बजट दिया। खैबर पख्तूनख्वा की आमदन 316 अरब और अखराजात 212 अरब रुपए रहे। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से सितंबर तक सिंध ने वफाक को 131 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया। जुलाई से सितंबर सिंध की आमदन 568 और अखराजात 437 अरब रुपए रहे। गुज़िश्ता माली साल की पहली तिमाही में सिंध ने 19 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया था। जुलाई से सितंबर तक बलूचिस्तान ने वफाक को 85 अरब का सरप्लस बजट दिया। जुलाई से सितंबर तक बलूचिस्तान की आमदन 168 अरब जबकि अखराजात 83 अरब रुपए रहे। पावर सेक्टर के नुकसानात, वसूलियों में नाकामी और गर्दशी कर्ज के हवाले से वर्किंग तैयार कर ली गई है। वर्किंग पर IMF को भी ब्रीफिंग दी जाएगी। गुज़िश्ता 2 बरसों में डिस्कोस फरोख्त शुदा बिजली के 551 अरब रुपए की वसूली में नाकाम रही है। रिपोर्ट देखिए। पावर सेक्टर के नुकसानात, वसूलियों में नाकामी और गर्दिशी कर्ज के हवाले से वर्किंग तैयार। पावर डिवीजन के मैनेजमेंट प्लान पर IMF को भी ब्रीफिंग दी जाएगी। राय के मुताबिक 2 साल के दौरान डिस्कोस फरोख्त शुदा बिजली के 551 अरब रुपए की वसूली में नाकाम रहे। रिकवरी में यही नाकामी ही गर्दिशी कर्जे में इजाफे का सबब बनती रही है। माली साल 2023 के मुकाबले में 2024 में अंडर रिकवरी में 79 अरब रुपए का इजाफा हुआ। डिस्कोस माली साल 2023 में 236 अरब रुपए रिकवर न कर सकी, जबकि माली साल 2024 में ये रकम बढ़कर 315 अरब रुपए तक पहुंच गई है। रिकवर न होने वाले रकम में आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान के ट्यूबवेल्स के बकायाजात भी शामिल हैं। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान के तहत माली साल 2025 में डिस्कोस की रिकवरी की शरह 90% रखी गई है। रिकवरी में सबसे कम शरह कैस्को की 31% रखी गई है, जबकि सेप्को की 68%, पेस्को की 88% और हैस्को की 80% रखी गई है।